अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, ख़वातीन ने कई दफ़ा मुझसे सवाल किया कि हम अच्छी माँ किस तरह से बन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पे बात की जाए कि अच्छी माँ किस तरह से बन सकते हैं, अच्छी माँ के अंदर कौन सी ख़ुसूसियात होती हैं। तो हम आज ऐसी ही 7 ख़ुसूसियात का जिक्र करेंगे जो अच्छी माँ के अंदर होती हैं। तो पहली ख़ुसूसियत क्या है? पहली ख़ुसूसियत है सब्र। अच्छी माँ को वाकई में सबसे ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न होता है, तो वो रातों में जाग जाग के आपका सब्र आजमाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, तंग करता है, मज़ीद बड़ा होता है तो आपकी लिमिट्स चेक करता है, जिन कामों से आप मना करती हैं वही सारे काम करता है। लेकिन अगर आपके अंदर सब्र नहीं होगा तो बच्चे के अंदर किस तरह से आएगा? बाज़ माएँ कहती हैं बच्चे हमारा सब्र आजमाते हैं। असल आजमाइश यही है, लेकिन अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, आप तहम्मुल से काम नहीं लेती हैं, तो इसकी बड़ी वजह ये है कि आप ख़ुद को टाइम नहीं देती हैं। अगर ख़ुद को टाइम देना शुरू कर दें, और टाइम देने से क्या मुराद है हम आगे पॉइंट्स में इसका जिक्र करेंगे। अगर आप ख़ुद को टाइम देना शुरू कर देंगी तो आपके अंदर सब्र भी आएगा, और सब्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन माँओं के अंदर बेसब्री होती है उनके बच्चों के अंदर उनसे ज़्यादा बेसब्री होती है। दूसरी खूबी क्या होती है उनके अंदर? मुस्तकिल मिजाज होती हैं। माँ कहती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं? क्यों ज़िद करते हैं आपसे? अब आप सोचें कि अगर बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, मैथ्स की क्लास चल रही है और उसका दिल चाह रहा है कि मैं ग्राउंड में जाके खेलना शुरू कर दूं, तो क्या वो बच्चा टीचर से ज़िद करेगा कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे ग्राउंड में जाना है, मुझे खेलना है? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ ज़िद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को चाहे भूख भी लग रही हो तब भी वो अपने तमाम पीरियड्स लेके जब ब्रेक होगी तो ब्रेक टाइम में ही कुछ खाएगा। बच्चे माँ से ज़िद क्यों करते हैं? वो करते इसीलिए हैं, उन्हें पता है कि हम ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा ज़िद करेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी। माँओं को चाहिए कि जो उसूल बनाएं उस पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। यानी अगर आपने कहा है कि खाना दोपहर का 3 बजे होना है या 2 बजे होना है तो वो फिर टाइम पर ही हो, उससे लेट ना हो। अगर आपने कहा है कि बच्चों को 9 बजे सोना है तो फिर 9 बजे ही सोना है। बहुत सी माँ कहती हैं कि बच्चों का सोने का टाइम 9 बजे है लेकिन मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? आप माँ हैं, रूल्स बनाना भी आपका काम है, उनको फॉलो करवाना भी आपका ही काम है। और अगर हम रूटीन की बात करें तो ये भी याद रखिएगा कि 2 दिन तक उस पर अमल कर लेने से रूटीन नहीं बन जाता। आपको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करवाने की ज़रूरत होती है। यानी बच्चे आपके 1 दिन 2 दिन 9 बजे सो गए लेकिन उसके बाद नहीं सो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से उनसे चीज़ें फॉलो नहीं करवा पा रही हैं। और अगर आप यहाँ बेसब्री दिखाएं कि चीज़ें फ़ौरन ठीक हो जाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे पास बहुत सी माँ की कॉल्स आती हैं, शादी को कई साल हो चुके होते हैं, बच्चे 12-13 साल के होते हैं, बच्चों के मसाइल होते हैं। वो चाहती हैं कि 5 मिनट की गुफ्तगू में मैं उन्हें कोई ऐसा हल दे दूँ कि उनके बच्चे जो माशाल्लाह 12-13 साल और बाद 17-18 साल के हो चुके होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, ओबीडेंट हो जाएं, उनकी हर बात सुनने लग जाएं। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं क्या कोई भी आपको 5 मिनट में ऐसा मशवरा नहीं दे सकता कि आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएं। आपको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी आपको सब्र की ज़रूरत है। तीसरी बात, माफ़ कर देती हैं। अच्छी माएँ माफ़ कर देती हैं, और माफ़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? वो ख़ुद परेशान नहीं होती हैं और फिर अपने शौहर से यानी कि बच्चों के बाप से शिकायतें नहीं करती हैं। अगर दिन में बच्चे ने आपको किसी मामले में तंग किया है, परेशान किया है और वो आपसे सॉरी कह रहा है तो आप उसको माफ़ कर दें, और माफ़ करने के बाद उसको इस बात का भी एहसास दिलाएं कि अब ये काम दोबारा नहीं करना। कोशिश पूरी करना कि ये काम दोबारा ना हो, लेकिन बाप के आने पे शिकायतें ना करें। बहुत सी माएँ दिन भर सारा स्ट्रेस जमा करती हैं और शौहर के आने पे शिकायतें कर रही होती हैं बच्चों की। शिकायतें करने वाली माँ कभी भी अच्छी माँ हो ही नहीं सकती। चौथी बात, पुरसुकून रहती हैं।
पुरसुकून रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने शुरू के 3 काम भी किए और वो काम आपने मजबूरी में किए, तो जैसे मैंने आपसे कहा आप डिप्रेशन में जाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या, आप बच्चों पे गुस्सा निकालती हैं। क्यों? आपने देखा है घर में होता यही है कि मर्द बाहर की जितनी भी टेंशन होती है अगर वो घर पे लेकर आता है तो वो टेंशन निकालता है बीवी पे, और बीवी किस पे निकालती है, बच्चों पे। तो आप अगर डिप्रेशन में जाएंगी, स्ट्रेस लेंगी, तो बच्चों से दूर होना शुरू हो जाएंगी। पुरसुकून रहें, सुकून से सारे काम करें। और अगर आप लोग कहते सब्र आ गया, आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना शुरू कर दिया और दिल से माफ़ करना शुरू कर दिया, तो पुरसुकून होना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पुरसुकून बहुत आराम से हो सकती हैं। अगर आप पुरसुकून नहीं हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे अपने 5th पॉइंट पे, कि आप ये गलती करती हैं, आप ये काम नहीं करती हैं, इसलिए आप पुरसुकून भी नहीं रहती हैं। तो हमारा 5वां पॉइंट है, यानी कि 5वीं कौन सी खुसूसियत है, अच्छी माएँ मुनज़्ज़म होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वक्त की पाबंदी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आपके काम रह जाते हैं, आप टाल मटोल से काम लेती हैं, तो आप कभी भी पुरसुकून रह ही नहीं सकती हैं। आपके ऊपर कामों का एक बोझ पड़ने लगता है। काम अधूरे रहने की वजह से, काम ना होने की वजह से आप खुद भी उलझन का शिकार होती हैं और आपका शरीक हयात भी गुस्से का शिकार हो जाता है। उसका भी गुस्सा बढ़ने लगता है घर में चीज़ें बिखरी हुई देख के या काम मुकम्मल ना होने की वजह से। और औरतें क्यों उलझन का शिकार होती हैं? क्योंकि वो काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रही होती हैं, वो पूरा दिन लगी रहती हैं कामों में, लेकिन फिर भी उन्हें काम मुकम्मल नहीं हो पा रहे होते हैं। और पूरे दिन लगने के बाद भी काम मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा सोशल मीडिया भी है। कि अगर काम करते हुए ख़वातीन सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रही हैं साथ साथ, तो उनका वो काम जो 15 मिनट में हो सकता है वो बाज़ दफ़ा 1-1 घंटे में हो रहा होता है। सोशल मीडिया की वजह से ख़वातीन अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देती हैं, जिसकी वजह से काम मुकम्मल नहीं होते, वो पुरसुकून नहीं होती। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि ख़वातीन जो हैं वो सोशल मीडिया की वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर रही हैं, अच्छी तरबियत नहीं कर रही बच्चों की, बल्कि मर्द भी ये गलती करते हैं। सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम देने की वजह से मर्दों की तरक्की नहीं होती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। बच्चों को ही बाप के टाइम की ज़रूरत होती है, बाप की भी जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। खैर, हम आज माँ की बात कर रहे हैं, बाप पे भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे कि बाप की कौन सी गलतियाँ हैं या अच्छे बाप कौन से काम करते हैं, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो लेकिन आज हम माँ की बात कर रहे हैं, तो माँ के लिए सबसे अहम मशवरा यह है कि मुनज़्ज़म होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 5वें पॉइंट से हमारा 6ठा पॉइंट जो है वो लिंक करेगा। 6ठी खुसूसियत क्या होती है? सेहतमंद होती है। देखिए, मुनज़्ज़म होने के लिए क्या ज़रूरी है? माँ का सेहतमंद होना। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, आप मुनज़्ज़म कैसे हो सकती हैं? आपने सोचा आज सुबह उठ के मैं सारे काम कर दूँगी, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ख़ुद एक्टिव नहीं हैं, तो वो सारे काम कैसे मुकम्मल करेंगी? और इसका दूसरा बड़ा नुकसान क्या होता है कि जैसी वोकैबुलरी माँ इस्तेमाल करती है, जैसे अल्फाज माँ इस्तेमाल करती है, बच्चा भी वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करता है। यानी अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे वॉमिटिंग फ़ील हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरा बीपी लो हो रहा है, अगर ये अल्फाज आप आम तौर पे इस्तेमाल करती हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो छठी बात याद रखिएगा कि आपके लिए हेल्दी रहना ही बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि आप कहती हैं एक्सरसाइज करें, हम घरे सारे काम कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? देखिए, वर्जिश एक बिल्कुल अलग चीज़ है और घरे काम एक अलग चीज़ है। आप देख रहे होंगे आजकल मैं भी बड़ी अजीब सी हो रही हूँ। इसकी वजह यह कि मैं काफ़ी दिनों से मैंने भी एक्सरसाइज नहीं की है, तो ये अच्छी बात नहीं है वर्जिश ना करना। मैं भी इंशाअल्लाह कल से वर्जिश का आगाज़ करूँगी और चाहूँगी कि आप वो तमाम माएँ जो वर्जिश नहीं करती हैं वो भी मेरे साथ वर्जिश करना शुरू कर दें। तो आप कल से ही इसका आगाज़ करें और वर्जिश करना शुरू कर दें ताकि हेल्दी और एक्टिव लाइफ गुजारें। 7वीं और आखिरी बात मालूमात रखती हैं। नाज़रीन, माँओं का बच्चों से करीब होना बहुत ज़रूरी है, इस पर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। अब माएँ बच्चों से कनेक्ट किस तरह से होंगी? एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि उनके पास अच्छी मालूमात हो, यानी आप ऐसी वीडियोस देखें जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो।
اگر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے صرف ان کی کوتاہیوں پہ ہی آپ بولتی رہیں، غصہ کرتی رہیں، یا آپ انہیں یہ بتاتی رہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، نصیحتیں کرتی رہیں، تو بچے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب بچے آپ کے پاس آ کر بیٹھیں تو آپ کے پاس ان سے بولنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے کچھ الگ سا ہونا چاہیے، کچھ معلومات ہونی چاہیے جو آپ ان سے شیئر کریں، تاکہ بچے بیٹھیں ماں کے پاس، انہیں لگے کہ ہم کچھ سیکھ کے اٹھ رہے ہیں اپنی ماں سے۔ آپ یہ کہیں گے، خیر ہم بات ماں ہی کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں اگزامپل آپ کو زبیر کی بھی دوں گی ایک، کہ جب زبیر بیٹھتے ہیں تو صرف ان کے ہی بچے ان کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، بلکہ خاندان کے سارے بچے چاہتے ہیں کہ زبیر کے ساتھ بیٹھیں اور باتیں کریں، کیونکہ وہ اتنے مزے کی باتیں کرتے ہیں، اتنی معلوماتی باتیں ہوتی ہیں کہ بچے انٹرسٹ لیتے ہیں ان کی باتوں میں۔ ایسے ہی پیرنٹس شکایت کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو لے کے باہر جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو بچے یا تو اپنی سیلفیاں لیتے رہیں گے یا فون پہ لگے رہیں گے، ہم سے باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اب بچہ آپ سے کیا باتیں کریں، آپ کو بھی ضرورت ہے بچوں سے باتیں کرنے کی، اور جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا آپ کیا باتیں کرتے ہیں بچوں سے، تو ان کے پاس بھی باتیں کرنے کے لیے کوئی خاص ٹاپک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ابھی ہم پچھلے دنوں گئے تھے پائپ لائن ٹریک پہ، 4 کلومیٹر کا وہ ٹریک ہے۔ اس ٹریک پہ بچوں کو اتنا مزہ آیا، کیوں مزہ آیا؟ کیونکہ ہم ان سے باتیں شیئر کر رہے تھے، ہم ان سے نالج شیئر کر رہے تھے، ہم انہیں بتائے تھے جنگل کس طرح سے بنتے ہیں، اگر درخت گر گیا ہے تو یہ بھی جنگل کا ہی حصہ ہے، اس کو یہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے، جو پتے گر رہے ہیں یہ بھی جنگل کا ہی حصہ ہے، یہاں پہ کون کون سے اینیملز ہوتے ہیں، کس طرح سے لائف سائیکل بنتا ہے یہاں پہ، یا وہ پائپ لائن ٹریک جو وہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے بہت سی ہسٹری کی باتیں بچوں نے شیئر کی۔ آپ دیکھیں گے وہ 4 کلومیٹر ہم نے اتنے مزے سے طے کیا۔ تو اگر آپ بھی کہیں بھی باہر جائیں گھومنے کے لیے اور آپ کے پاس اس جگہ کی نالج ہوگی تو آپ بچوں سے آرام سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور بچے بھی انجوائے کریں گے آپ کے ساتھ۔ 7 باتیں ہم نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، لیکن ان 7 باتوں کے بعد بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ 7 باتوں پہ عمل کریں گے خوشی کے ساتھ تو آپ ایک اچھی ماں بن سکتی ہیں۔ ہوتا ہے بہت سی خواتین کہیں کہ ہم تو یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن وہ خوشی کے ساتھ نہیں کرتی ہوں گی، مجبوراً کرتی ہوں گی۔ میں نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ مجبوراً کریں گی اگر آپ کام، تو آپ کبھی بھی اچھی پیرنٹنگ نہیں کر سکتی۔ خوشی کے ساتھ آپ نے 7 کام کرنے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کرنے ہیں، اور خوشی کے ساتھ کریں گی تو اس کا مطلب خوش رہتی ہوں گی۔ خوش رہتی ہوں گی تو بچے بھی آپ سے اٹیچ ہوں گے، بچے بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔